से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर का वचन बांटने में मुझे मजा आता है। फिलहाल हम आर्थिक विषय पर आधारित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला कर रहे हैं और आज का हमारा विषय है, हम अपना भरोसा किस पर रखते हैं? क्या रुपयों में? आशा है आप कुछ बहुमूल्य सीख ग्रहण करेंगे। प्रवचन का आनंद लें। मुझे याद है एक बार मैं एक सभा में बैठी थी और मेरे हाथ में कुछ रुपए थे जिसे मैंने लंबे समय से बचा कर रखे थे और मेरे हाथ में कुछ उपहार भी थे जिन्हें मुझे भेंट करने थे। और अपने हाथ में बचे हुए रुपयों को लेकर मैंने शॉपिंग करने की योजना बनाई। हाँ, उन विक्षिप्त रुपयों से। यहां आप में से कुछ लोगों की जेब में 100 की गड्डियां हैं जिसके बारे में कोई और नहीं जानता। आप लोग मुस्कुरा नहीं रहे, चिंता मत कीजिए, मैं आपसे दान नहीं मांगूंगी। मैं तभी लूंगी जब आप मुझे उकसाएंगे। जानते हैं आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी जेब में कम से कम 100 रुपया तो अलग से रखना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि प्रभु आपको बताए कि उसे किसको देना है। हर समय अपने लिए बचाकर छुपाकर रखने की अपेक्षा आपको ऐसा ही करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी को उसका पता ना चले। प्रभु ने सारे रुपयों को दे देने को कहा और उसके बाद सारे उपहारों को दे देने को कहा। और यह भी कहा कि जिन लोगों को मैंने रुपए दिए उन्हें बाजार ले जाओ, उन रुपयों को खर्च करता हुआ देखो। अर्थात, हे प्रभु, तो घाव पर नमक क्यों छिड़क रहा है? ओ, मैंने कई महीनों से शॉपिंग के लिए उन रुपयों को बचाए रखा था। मेरे पास कूपन्स थे, 20% ऑफ कूपन्स, गिफ्ट कूपन्स भी थे, तरह तरह के कूपन्स और गिफ्ट वाउचर्स भी थे। यीशु ने उस धनी सरदार से जो कहा था उससे ये कोई अलग नहीं, बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति। मैं तो पहले भी दान करती थी, फिर ऐसा क्यों करने को कह रहे हो? उस धनी सरदार ने भी यही कहा था कि मैंने उन आज्ञाओं का पालन किया है। और यीशु ने कहा, तुम में एक बात की कमी है, क्या तुम ऊंचा उठना चाहते हो? यदि मैं यहां कहूं कि कौन ऊपर जाना चाहता है तो आप सब चिल्ला उठेंगे आ! और यदि मैं कहूं कि मैं दोबारा दान इकट्ठा करने जा रही हूं, कितने लोग दान देना चाहेंगे, तो मुझे निराशा ही होगी। खैर, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वो मैं कहूंगी कि मैं जो कर रही हूं उसमें मुझे बड़ा मजा आता है। आपको मुझे क्षमा करना होगा, पर मुझे प्रचार करना पसंद है। अंततः एक दिन मैंने जान लिया यही मेरी जिंदगी है और यदि मैं इसका आनंद ना लूं तो मेरे लिए बुरा होगा। इसलिए जब मैं यहां आती हूं तो आनंदित होती हूं और खुश होती हूं कि यहां आकर आप कुछ सीखते हैं। अभी मैं आपको जो बताऊंगी वो बिल्कुल सच है, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही हूं। उस रात उस सभा से जाने से पहले जो व्यक्ति प्रचार कर रहा था, ये न जानते हुए कि मेरे मन में क्या था, मेरी ओर देखकर कहा, जानती हो जॉयस, प्रभु ने मुझे आपको कुछ देने को कहा और अगले हफ्ते आपके नाम मैं एक चेक भेज दूंगा। मैं इसका कारण नहीं जानती थी, परंतु वो बिल्कुल उतनी ही रकम थी जो मैं दान कर रही थी। ये सच है। इतना ही नहीं, उसके बाद फिर कभी मेरा जेब खाली ना रहा। उसके बाद कभी भी मुझे पैसों की कमी नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। धन की पूजा करके वो मत खोइए जो प्रभु ने आपके लिए रखा है।
आपको एक नाली बनना है, बांध नहीं, चीजों का भंडार घर मत बनिए। मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ, शायद ये कभी मेरे काम आ जाए। जरूरत के समय वो कहाँ है आपको याद नहीं रहेगा। इसीलिए अच्छा है कि आप फिलहाल किसी की भलाई के लिए उसका प्रयोग करें। मैं मानती हूं कि प्रभु हमारी परीक्षा लेता है। उत्पत्ति 22 में परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली जब उसने उससे इसहाक का बलि चढ़ाने को कहा। जानते हैं क्यों कहा? क्योंकि अब्राहम के लिए इसहाक अन्य सारी वस्तुओं से बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया था। देखिए, प्रभु ये नहीं देखता कि आपके पास क्या है या आपकी जिंदगी में कौन है या आपके पास कितनी दौलत है या संसार में आपका स्तर क्या है, बल्कि ये कि आप जीवन में उसे पहला स्थान देते हैं या नहीं। क्या आपने सुना? और जैसे ही आप किसी भी चीज को अपने जीवन में प्रभु से प्रधान मानने लगेंगे तो आप देखेंगे कि प्रभु उस विषय में आपसे निपटेगा। आपके मन पसंद की वस्तु या ऐसी चीज जिसे आप अधिक चाहते हो या अपनी नौकरी को आप प्रधान मानकर प्रभु की बिरादरी से दूर हटकर देखिए कि क्या होता है। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर जाने में देर लग जाती है परंतु जल्दी से नीचे उतर आती है। मेरे कहने का तात्पर्य अतिशीघ्र। एक भवन बनाने में या कोई बीज बोने में या कोई काम पूरा करने में 20 वर्ष लग सकते हैं, परंतु यदि उसे सही ढंग से ना संभालें तो क्षण भर में नाश हो सकता है। विनाश से पहले घमंड होता है। जब तक हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती हमें प्रभु की जरूरत पड़ती है और उसके बाद हमारी जरूरतें पूरी हो जाने पर हमारे पास प्रभु के लिए कोई वक्त नहीं रहता। प्रभु की स्तुति हो। पहला तीमुथियुस 6:17। चलिए 1 मिनट इस पर ध्यान लगाएं। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। आप कहेंगे मुझे इसकी जरूरत नहीं क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं। आपको जहां जाने की इच्छा है वहां पहुंचने के लिए सही आचरण सीखना चाहिए। आमीन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। बड़ा अच्छा वचन है। परमेश्वर चाहता है कि हम सुखी रहने के लिए सब कुछ प्राप्त करें, पर नहीं चाहता कि हम दूसरों के प्रति तुच्छ विचार रखने या दूसरों को नीचा समझने के लिए कुछ प्राप्त करें या दूसरों से उच्च स्तर पर रहकर हम उनसे बुरा व्यवहार करें। और हम जानते हैं कि कुछ अमीर ऐसी मनोदशा रखते हैं कि बाकी दूसरे हमारे नौकर हैं। कभी कभी जब हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, हमारे ड्राइवर होते हैं, कार्यक्रम करने के लिए कहीं जाती हूँ तो वे मुझे यहाँ वहाँ ले जाने के लिए ड्राइवर नियुक्त करते हैं। हाल ही में मैंने एक ड्राइवर से कहा कि तुमने बहुत लोगों को इसमें घुमाया होगा। उसने कहा ओ आप नहीं जानती। उसने कुछ लोगों का नाम बताया जिनको उसने अपनी गाड़ी में सैर कराया और फिर एक खास व्यक्ति जो कि बहुत ही प्रचलित व्यक्ति है, शायद बहुत ही धनवान भी है, उसका नाम लेकर कहा कि वो मुझसे बातें तक नहीं करता है, वो जो भी मुझे कहना चाहे उसे अपने सहयोगी से कहलवाता है और मुझसे अपना जवाब उसके जरिए देना पड़ता है। यहां पर यही बात यीशु कहता है। ऐसे लोग तभी सुधरेंगे जब उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे लोग तभी सुधरेंगे जब वे धूल पर पड़े होंगे और उनको यीशु की जरूरत पड़ेगी और अपनी विचारधारा वे बदलेंगे। क्योंकि परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य और ये कि हम मनुष्यों से कैसा व्यवहार करते हैं। यदि नौकरी में आपकी पदोन्नति होती है और आप बड़े बड़े लोगों और ऊंचे अधिकारियों के संग रहने के कारण अपने पुराने सहकर्मियों से बातें करने की इच्छा न रखे और उन पुराने मित्रों के संग बैठकर भोजन करने से इनकार करे तो यह बुरी मनोदशा होगी। जानते हैं मुझे ये सब कहां से मिला? इस विषय में परमेश्वर मुझसे निपट चुका है, इसीलिए मैं इसका प्रचार कर रही हूं। मैं उस विषय पर उपदेश नहीं दे रही जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। प्रभु इनसे मुझसे निपट चुका है। जब आपके पास अधिकार होता है, योग्यता और ऊंचा पद रहता है, तब दूसरों से बुरा व्यवहार करने की संभावनाएं होती हैं और प्रभु इसे सह नहीं सकता। क्योंकि हम उतने महान नहीं हैं जितना कि हम सोचते हैं।
सारी महानता घर से कुछ दूरी पर हटकर ही है, क्योंकि घर पर कोई भी मुझसे उतना प्रभावित नहीं। जानते हैं, जब कोई मेरे बच्चों से कहता है, वाह कितना बड़ा सौभाग्य कि जॉयस मेयर आपकी माँ है, तो जानते वे क्या कहते हैं? वो सिर्फ हमारी माँ है। प्रभु का धन्यवाद कि वो हमें ऐसे स्थान पर रखता है जहां हमें याद आता है कि उसके बिना हम कुछ भी नहीं। हालेलुया। आगे वचन 18 में वो कहता है, आज्ञा दे कि वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। तो एक धनवान मनुष्य के मन में यही विचार रहने चाहिए। कम ऑन नाउ, भलाई करें, भले कामों में धनी बने और उदार रहें और सहायता देने में तत्पर रहें और बांटने में तत्पर। निकालिए लूका 16। हम परीक्षाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से प्रभु हमारी परीक्षा लेता है। यीशु ने धनवान युवक की परीक्षा ली, उसने अब्राहम की परीक्षा ली। हम एक दूसरे तरीके की परीक्षा को देखने वाले हैं। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। वह उसके पास सब कुछ था और उसकी एक भली जिंदगी थी। बढ़िया कपड़े, बढ़िया भोजन, कोई काम की जरूरत नहीं, लेटे लेटे मौज उड़ाना था। अब वचन 20 देखिए, यह मुझे अच्छा लगता है। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। दोबारा देखिए, और लाजर नाम का एक कंगाल उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। ओ भाई, शायद आप इसे समझ रहे हैं। ऐसे ही कई अवसर होते हैं जब प्रभु हमारे सामने लोगों को छोड़ देता है। इस कंगाल को धनवान की डेवढ़ी पर छोड़ दिया गया था, बिल्कुल उसके सामने, उसके रास्ते पर। जब भी वो आ जाया करता वो उसे देखता था। और दुख की बात है कि उसने उसके लिए कुछ नहीं किया। कितनी बार हम जरूरतमंद लोगों के सामने से गुजरते हैं और कभी भी उनकी ओर ध्यान नहीं देते या प्रार्थना करते हैं कि कोई आकर उनकी मदद करे। और इससे भी दुखदाई बात यह है कि वे कुछ लोग प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को प्रभु उनके रास्ते पर ना आने दे। सही बात है ना? अक्सर हम देखते हैं कि खेल के मैदानों के आसपास लोग बैठकर भीख मांगते हैं, जैसा कि सदियों से होता आ रहा है। और हजारों लोग उनके आगे से गुजरते हैं और कुछ उन पर लात मारकर भी निकलते हैं, परंतु कभी भी उनके लिए कुछ नहीं करते। हां, कभी कभी हम धोखा खा जाते हैं। यद्यपि वे लोग सचमुच बुरी हालत में हों, वे झूठे होते हैं। यहां तक कि कुछ लोगों के लिए एक धंधा होता है जो लोगों को वहां लाकर बिठा देते हैं, भीख मंगवाते हैं और फिर उनके सारे पैसे छीन लेते हैं। इसीलिए हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। लेकिन यहां कुछ अजीब बात देखने को मिलती। उस धनवान मनुष्य की डेवढ़ी पर उस कंगाल को छोड़ दिया गया था। मेरे ख्याल से कभी कभी प्रभु हमारे सामने कुछ मनुष्यों को छोड़ देता है, ये देखने के लिए कि हम क्या करते हैं। हमें परेशान करने वाले किसी को, किसी ऐसे मनुष्य को जो जरा पागल हो, ऐसे किसी को जो आपकी तरह तेज ना हो, जो आपकी तरह तीव्रता से काम करने में असमर्थ हो, या पढ़ने में आपसे धीमा मंद हो, या आप जैसे होशियार ना हो। कोई जिसके पास वे सब कुछ न हो जो हमारे पास है। लेकिन हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो इतना भला है कि किसी न किसी तरह से ऐसे किसी को ढूंढ निकाले और उसे कुछ दे जिसके पास उतना न हो जितना हमारे पास हो। क्या आपने सुना? हम में से कोई भी इतना सर्वोच्च या प्रधान नहीं कि जरा सा वक्त निकाल कर किसी पर दया दिखाए जिसके पास उतना अधिक ना हो जितना कि हमारे पास, चाहे वह धन हो, पद या अधिकार हो, या पहुंच, या स्वाभाविक योग्यता, या चाहे जो कुछ भी हो। यह एक परीक्षा है।
कितने लोग इससे सहमत हैं? बस एक परीक्षा। लूका 16:21। और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। उसने कहा होगा, क्या मुझे आपके भोजन में से बचा हुआ थोड़ा कुछ मिलेगा? यहां तक कि कहा गया कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और वो धनवान भी मरा और गाढ़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी अंगूठी का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। वचन 25 पर ध्यान दीजिए। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। सेला। रुक कर एक क्षण के लिए इस पर विचार कीजिए। मैं आपके बारे में नहीं जानती, परंतु इस बात को लेकर सचमुच 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 प्रभु मेरे पीछे लगा रहा और मेरे साथ निपटता रहा कि मैं प्रेम मार्ग पर चलूं। अपनी बातों में, सेवकाई में और अपने इसमें और उसमें, अपनी योजना में, अपने सपनों में और अपने दर्शन में फंसे रहना आसान होता है। और हाँ, हम सभी चाहते हैं कि सारा संसार हमारे पीछे लगा रहे और हमारी सेवा करे। परंतु याद रखें कि सभी की जरूरतें होती हैं, सभी के सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं, सभी को कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। आपके पास जो भी हो उसे दूसरों की भलाई कीजिए। आपके पास जो भी है उसका आप प्रयोग कीजिए। अपनी दौलत और अपने रुपयों को औजार या दूसरों की भलाई का साधन मानिए। भला भला मेरा क्या होगा? आपको कोई कमी नहीं होगी। यदि आप ऐसा जीवन जिएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मैं बता रही हूं कि आप धनवान कैसे बन सकते हैं। आपको घटी नहीं होगी। आप जो कुछ भी इस जीवन में त्याग दें, चाहे आपको किसी से नाता तोड़ना पड़े इसलिए कि वो आपको प्रभु से दूर रखता है, शायद आपको नौकरी छोड़नी पड़े क्योंकि वो आपको प्रभु से दूर करती है। मान लीजिए कि लोग आपसे इतना काम करवाते हैं कि आपको चर्च जाने या प्रभु के लिए वक्त अलग करने का समय ही ना पड़े, तो फिर आपको उसे त्यागना ही होगा। उसे एक बीज मानकर बो दीजिए, वहां डरकर खड़े मत रहिए। इस जीवन काल में आप जो कुछ भी त्यागेंगे, चाहे वो घर हो, जमीन हो, माता पिता, भाई बहन, मित्र, रुपए, दौलत या समय हो, इसी जीवन काल में आप उसे 100 गुना दोबारा पा लेंगे। मैं अपनी दीवारों में से तस्वीरें और बिस्तर में से चादर निकालकर देने लगी, क्योंकि देने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। प्रभु को धन्यवाद, शादी के बाद से ही डेव और मैं दशमांश देते आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से बात सिखाई गई थी, मुझे नहीं सिखाया गया था। धन्यवाद कि वो थोड़ा बहुत जानते हैं। अच्छा, बहुत जानते हैं, ठीक है, मैं भी मुसीबत में हूं। मुझे खुशी है कि मेरी शादी संसार के सबसे स्मार्ट व्यक्ति से हुई है। रुपयों के विषय में आपको याद रखना है कि वो आपकी सुरक्षा नहीं है। चाहे आपके पास जितना भी धन हो, अनिश्चित दौलत पर अपना भरोसा मत रखिए। जानते हैं स्टॉक मार्केट में क्या होता है? खैर, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप नहीं जानते कि क्या होगा। अच्छा होगा कि आप धन से अधिक प्रेम करके उसकी पूजा न करने लगें।
आपको अपने आप से कहना होगा मैं धन के बिना भी जी सकती हूँ या धन के साथ भी जी सकती हूँ। और कुछ लोगों को इसे जरा समझने की आवश्यकता है। अपने चेक बुक से, स्टॉक्स और बॉन्ड से कहना होगा, उन रुपयों से कहना होगा जिसे मोड़कर आपने पीछे की जेब में छिपा कर रखा है कि रुपए तुम अच्छे हो, मैं तुम्हारा मजा लेता हूँ, पर मैं तुम्हारे बिना भी जी सकता हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के बिना कभी भी नहीं जी सकता, इसलिए मैं तुम्हें अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दे सकता। यदि आप अपने बचत खाते पर भरोसा रखेंगे तो अपनी मरणावस्था में आप किसी बैंक को फोन नहीं करने वाले हैं। याद है कल मैंने आपको मोनोपोली खेल के बारे में कहानी सुनाई थी। आप में से कितने लोग यहां नहीं थे? आखिर आप कहां थे? अब मुझे दोबारा कहानी सुनानी पड़ेगी। जेम्स डॉबसन ने कहा मोनोपोली का खेल खेलते समय उसे एक महान प्रकाशन मिला। वो बड़ी गंभीरता से खेल रहा था, घर खरीदता, उन्हें होटलों में बदलता, दूसरों के पास जो भी था उसे ले लेता और उन्हें खेल से बाहर कर देता। उसने कहा इस खेल को खेलते समय वो इतना तीव्र था कि हर एक को हराकर उनसे सब कुछ ले लेने में उसे मजा आ जाता था। शीघ्र ही वो सभी लोगों से सब कुछ जीत लेता और खुद पा लेता। इससे वो खुश और गर्व महसूस करता और चीजों को समेट लेता। और जब वो खेल के टुकड़ों को बक्से में डालने लगा तब अचानक उसे एक प्रकाशन मिला। प्रभु ने उसे एक प्रकाशन दिया उस विषय के बारे में जो उसकी बाकी की जिंदगी से जुड़ा था। जैसे जैसे वो टुकड़ों को बक्से में डालने लगा उसने एहसास किया कि जीवन समाप्त हो जाने पर हमने जो कुछ प्राप्त किया है वो सब बक्से के अंदर जाएगा और दूसरा कोई आकर उस खेल को खेलने लगेगा। क्यों ना अपना जीवन ऐसा कुछ करने में लगा दें जो शाश्वत रहे और प्रभाव डाले। आमीन। धन अपने आप में बुरा नहीं है, परंतु वो हमारे चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है और ये भी बताता है कि धन के प्रति हमारी विचारधारा बुरी है या नहीं। धन अच्छे कामों के लिए प्रयोग किया जा सकता है या बुरे कामों के लिए किया जा सकता है। उसे परोपकारी ढंग से या स्वार्थ के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो धन अपने आप में बुरा नहीं होता, बल्कि ये कि हम उससे क्या करने का फैसला करते हैं। बाइबल कहती है कि अनिश्चित दौलत पर अपना भरोसा मत रखिए। हम नहीं जानते कि आर्थिक रूप से हमारे समाज में क्या होने वाला है और हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। वो वचन देता है कि यदि हम उस पर भरोसा रखें और उसकी आज्ञा के अनुसार दान और दशमांश दें तो चाहे संसार में कुछ भी हो, प्रभु सदा हमारी देखभाल करेगा। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।